नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। सपा सांसद डिंपल यादव बीजेपी पर साधा निशाना। जनपद मैनपुरी के 110 विधानसभा क्षेत्र करहल में चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी से है। समस्त राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत दिलाने के उद्देश्य से घर घर जाकर मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को जीत हासिल करने के लिए पूरा परिवार चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। आज डिंपल यादव क्षेत्र के क्षत्रियों के गांव दौलतपुर में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने क्षत्रिय समाज से अपील की है कि वह है एक क्षत्रिय समाज की बेटी और क्षत्रिय समाज व किसान के बेटे ज्यादातर देखा जाए तो सेवा में भर्ती होकर देश की सेवा करने का काम करता है। उन्होंने कहा कि उनके पिता सेना में थे, इसके अलावा उनकी बहन भी सेना में है। उन्होंने मंच के माध्यम से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव की समर्थन में क्षत्रिय समाज से मतदान करने की अपील की। इसके बाद भी मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षा पुरानी प्रणाली पर कराए जाने के निर्णय पर बोली डिंपल यादव। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जहीर खान की रिपोर्ट। कर्नल शरद शरण सिंह, रणवीर सिंह जी, हम फोन लेके बाबा कप्तान सिंह चौहान, बाबा कप्तान सिंह चौहान हमारे साथ आंशिक ब्लॉक में लगे हुए हैं। बाबा कप्तान सिंह चौहान चाहते हैं। हेलो, तुम बाद में चले आपके लिए मैनपुरी की यहाँ पे छोटे छोटे छात्र उपस्थित हैं। आप सबको, क्योंकि आज 14 नवंबर भी है, आज बाल दिवस है, तो आप सबको बहुत बहुत बाल दिवस की शुभकामनाएं। कि जो नेता होता है उसका हमेशा अपने जनता से, अपनी प्रजा से एक भावात्मक रिश्ता होता है, और क्योंकि वह यहीं पे रहे, उनकी राजनीति यहीं से अंकुरित हुई और उन्होंने समाजवाद यहीं से फैलाया और वो खुद किसान के बेटे थे, तो उन्हें इस बात का अंदेशा था कि क्या क्या कठिनाइयों से हमारा किसान भाई गुजरते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्हीं सिद्धांतों को, जहां हम चाहते हैं कि सभी समाज के लोग समाजवादी पार्टी से आके जुड़े, तो मेरा यह मानना है जहां हम सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा क्षत्रिय समाज भी हमें आशीर्वाद जरूर देगा। सैनिक प्रकोष्ठ के सदस्यों, हम सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है और यह उपचुनाव बहुत ही अलग किस्म का उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यह उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं और लोकसभा के चुनाव में जहां परिणाम बड़े ऐतिहासिक रहे हैं, और मैनपुरी में मैं मानती हूं कि आप सब ने वोट के दिन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जितनी भी प्रशासन की कार्रवाई हुई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संगठन ने हार नहीं मानी और ज्यादा से ज्यादा वोट आप सभी ने डालने का जो कार्य किया है और जो मैनपुरी लोकसभा सीट से जो जीत हुई है वो ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और दौलतपुर के भी सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें यहाँ से भी वोट काफी मिला है, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। हम चाहेंगे कि उनको दोबारा मौका मिल रहा है और वो सब आए और वोट दें, और वोट इसीलिए दें क्योंकि अब परिस्थितियां अलग हैं। गाँव का क्या हाल है, हमारे किसान भाइयों का क्या हाल है, हमारी माताओं बहनों का और हमारे जवानों का भी क्या हाल है। जो क्षत्रिय समाज है
उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फौज में जाते हैं कि नहीं जाते? क्योंकि मेरे पिताजी खुद क्षत्रिय हैं और वो भी फौज में है, मेरी बहन भी फौज में है। तो ये मेरा मानना है कि किसान का बेटा फौज में जाता है, वहीं क्षत्रिय समाज के भी बहुत लोग फौज में जाते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां आज कर दी गई हैं, जिस तरह अग्निवीर जैसी योजना लाए हैं, तो कोई नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को फौज में भेजे 4 साल की नौकरी पे। और जहां नेताजी ने एक बार जो काम किया था, जब वो मिनिस्टर थे, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, जब हमारे जवानों का पार्थिव शरीर गांव-गांव तक नहीं पहुंचता था, तो जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और जब उनको इस बात का पता चला, तो उन्होंने पूरी मीटिंग बुला के उसी समय यह ऑर्डर पास कराया कि सबके पार्थिव शरीर गांव पहुंचे, उनको मुआवजा मिले और पूरा राष्ट्रीय सम्मान भी मिले सभी जवानों को। उनका आदेश वापस लिया, क्या कारण रहा है सरकार को वापस आना पड़ा? मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं कोई वजह दिखी होगी और लगातार सरकार इस तरह के निर्णय लेती रहती है गलत शलत, और फिर दबाव में आकर उनको वापस लेती है। पर ये अच्छी बात है कि यूपी सरकार ने अपना ये गलत निर्णय को वापस लिया है। छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं है, आरओ और आरओ की स्थिति कह रहे हैं साफ से उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, तो जब तक मुझे लगता है कि छात्र जागरूक है, अगर एआरओ आरओ की स्थिति अभी साफ नहीं करी गई है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि अपना ये जो आंदोलन है वो जारी रखेंगे। चुनाव मैनपुरी में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 9 सीटों पे होगा। राजस्थान में भी उपचुनाव हुए और वहाँ पे घटना देखने को मिली जहाँ पे वोट डालने को लेकर रोका जा रहा था और जिसमें एसडीएम को थप्पड़ पड़ा है। किस तरह से इस घटना को देखते हैं? मैं समझती हूँ क्योंकि जहाँ अगर जनता तैयार है, लोग तैयार है वोट डालने के, तो आप हमको रोक नहीं सकते हैं। जो हमें अधिकार मिले संविधान में कि सबको अधिकार है कि वो अपना वोट डाल के आए, तो कहीं ना कहीं अगर रोका जा रहा है और वो भी एसडीएम रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है और चुनाव आयोग को इसको सख्ती के साथ निपटना चाहिए। कल अखिलेश जी आ रहे हैं सभा करने के लिए जी, क्या लगता है, क्योंकि प्रत्याशी दूसरी तरफ यादव है, यादव वोट बैंक को शामिल मैं समझती हूँ कि ये विचारों सिद्धांतों की लड़ाई है और कहीं ना कहीं आज करल विधानसभा के सभी लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए और वो देख चुके हैं कि 8 या 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा है और लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी की मां कह रही है कि सैफी परिवार ने लेटर जारी करके रिश्ता पहले ही खत्म कर दिया था, क्यों बार बार उस बात को कहते हैं रिश्तेदार हमारे? मैं इस तरह की बातों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। धन्यवाद।